श्रीनगर के दाची गांव इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सीआरपीएफ और एसओजी समेत सुरक्षा बल निसात से लेकर दाची गांव की ऊपरी पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यह ऑपरेशन संदिग्ध आतंकवादियों की इनपुट के बाद चलाया जा रहा है। दाची गांव में ही कुछ दिन पहले ऑपरेशन महादेव को भी सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया था, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को ढेर कर दिया गया था। एक बार फिर से दाची गांव इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये फाइल फुटेज आप देख रहे हैं और इसी तरीके से इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ साथ साथ एसओजी की टीम जो है और सुरक्षा बल भी निशात से लेकर दाची गांव की ऊपरी पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यह ऑपरेशन संदिग्ध आतंकवादियों की इनपुट के बाद चलाया जा रहा है। दाची गांव में ही कुछ दिन पहले ऑपरेशन महादेव को भी सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया था, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को ढेर कर दिया गया था। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। निशात से लेकर दाची गांव का पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक। आप देखिए कितने घने जंगल हैं, पहाड़ियां हैं और ऐसे में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिल रही है और संदिग्ध आतंकी छिपे हैं। इसी वजह से श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महादेव ऑपरेशन के दौरान आपने देखा था किस तरीके से पहलगाम के आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और उसके बाद से ही ये सर्च ऑपरेशन जो है वो कुछ दिन के लिए स्थगित जरूर किया गया था, लेकिन फिर से इनपुट्स मिले हैं और इनपुट्स के आधार पर अब एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके को खंगाला जा रहा है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, संदिग्ध आतंकियों की तलाश की जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी सरोज कफील भी जुड़ गए हैं। सरोज, हमें याद है कि महादेव ऑपरेशन जब चलाया गया था इस इलाके में तो पहलगाम आतंकियों को ढेर किया गया था। ये निशात से दाची गांव का जो इलाका बताया जा रहा है, ये स्ट्रेटेजिक लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है? और आप हमें ये भी बताएं कि किस तरह के इनपुट्स मिले हैं, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको विजुअल्स भी दिखाता रहूंगा। ये जो आप पीछे बेल्ट देख पा रहे हैं, यही दाची गांव निशात का बेल्ट है। देखिए अंकिता, आप जैसे अभी आपसे पहले भी बात हो रही थी, आपको बताते चलूं, ये बेल्ट अभी जो आप खुद देख पा रहे होंगे काफी ज्यादा घना है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ये सेंट्रल कश्मीर के मेन माउंटेनियस रीजन्स है यहाँ पर दाची गांव का जो ये एरिया है। अब जो ये निशात बेल्ट और दाची गांव का बेल्ट आप देख रहे हैं, अगर इन पहाड़ों को हम क्रॉस करें तो कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर पहुंचेंगे हम। जैसे मैं आपसे आज कह रहा था, उसमें फिर त्राल का इलाका आता है, अनंतनाग का इलाका आता है, पहलगाम पहुंचता है। और पहलगाम क्रॉस करके ही जो हमने हाल ही में देखा था बाइसरन में जहां तक ये हमला हुआ था, वहां से भी आप कनेक्टिविटी है जो आप इवेंचुअली फिर किश्तवाड़ डोडा की तरफ पहुंचते हैं। वही अपने वीजे से कहूंगा आपको थोड़ा सा लेफ्ट पैन करके दिखाएंगे। और जो लेफ्ट पैन आप देख रहे हैं, जो ये पहाड़ियां हैं वहां पर, ये पहाड़ियां सेंट्रल कश्मीर की हैं, जिसको हम महादेव कहते हैं, जबरवन रेंज कहते हैं। इनको अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप सेंट्रल कश्मीर में गांदरबल पहुंचेंगे, सोनमर्ग पहुंचेंगे और वहीं से आपको बहुत इजी हो जाता है कुपवारा, हंदवारा जैसी जगहों पे पहुंचना, जहां से काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इनपुट मिला था, जिसके चलते हुए ये सामने आया कि इस वक्त निशात से लेकर दाची गांव का जो बेल्ट है वहां पर कुछ मोमेंट्स देखी गई थी। जो ही इमीडिएटली खबर आई, तभी यहां पर सीआरपीएफ के साथ साथ एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुख्तलिफ टुकड़ियां बनाई और इस एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। ड्रोन्स के थ्रू सर्वेलेंस भी चल रही है अभी। और ये वही बेल्ट है जो सेंट्रल कश्मीर से हर एक जगह को जोड़ता है। नवंबर दिसंबर में जब यहाँ पे एनकाउंटर चला था हरवन के इलाके में, वहां पे एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था। वही आतंकी था जो सोनमर्ग में जब जड़मो टनल खुली थी, इनॉग्रेशन होने वाली थी, प्रधानमंत्री आ रहे थे, उससे कुछ दिनों पहले ही हमला हुआ था। उसके ठीक 1.5 महीना पहले ही आपको याद होगा, इन्हीं पहाड़ों में ऑपरेशन महादेव हुआ था। 3 आतंकियों को खदेड़ के मार दिया गया था, उसमें से एक आतंकी बाइसरन पहलगाम आतंकी से रिलेटेड था डायरेक्टली। तो वही ये पहाड़ियां जो हैं, टेरेन जो है काफी ज्यादा टफ है, चैलेंजिंग है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन उम्मीद इस बढ़ जाती है जब आप देखते हैं कि जिस तरह के इक्विपमेंट्स इस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं, हाईटेक जो इक्विपमेंट्स इंडियन आर्मी या सिक्योरिटी पर्सनल इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा इन ऑपरेशंस में राहत मिलती है। हालांकि पहाड़ के पीछे पहाड़ है, काफी ज्यादा घने पहाड़ हैं, टफ टेरेन है, लेकिन
लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनपुट्स आ रहे थे, स्पेशली दाचीगाम निषाद का जो इलाका है यहाँ से, कि कई सारी मोमेंट्स देखी गई है यहाँ पर, और आतंकी जो है वो 3-3, 4-4 ऐसे टुकड़ियों में देखे गए हैं। तभी से ही जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर लीजिए या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात कर लीजिए, लगातार मुख्तलिफ टुकड़ियां पहुंचती है और गश्त जारी है। पिछले 7-8 महीने में एरिया सेंसिटिव रहा है और उसके चलते हुए जितने भी प्रयास इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी की तरफ से होने चाहिए उससे कई ज्यादा हो रहे हैं। अब बस चैलेंज यही है कि अगर इन एरियाज से वो कहीं ना कहीं आतंकी गायब हो जाते हैं तो चैलेंज होता है क्या फिर वो साउथ कश्मीर की तरफ चले गए या नॉर्थ कश्मीर की तरफ चले गए, तो ये एक चैलेंज होता है। लेकिन उम्मीद यही है कि आज कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द इन आतंकियों के साथ कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो, ताकि जो ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है ये फुल फ्लेज्ड एक ऑपरेशन में तब्दील होए और वही कहीं ना कहीं ये आतंकियों को ढेर किया जाए। हालांकि ये अभी पता नहीं है कि आतंकियों के कितने हैं, कितना उनका बड़ा ग्रुप है, लेकिन मूवमेंट लगातार पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर जारी है और उम्मीद भी यही है। देखें अभी विंटर्स भी आने वाले हैं, तो ये जो आतंकी यहाँ कहीं छुपे होते हैं बिलू में, स्पेशली कश्मीर के रीजन में, ये मौसम के चलते हुए अब इनकी कोशिश यही रहती है कि ये किस तरह से इन पहाड़ों से कनेक्ट होकर इवेंचुअली जम्मू रीजन की तरफ चले जाए। और जम्मू रीजन में फिर जैसे हमने पिछले 2-3 साल में भी देखा है, लगातार आतंकी हमले हुए थे और कहीं ना कहीं फिर चैलेंज जो है वो जम्मू रीजन पे आ जाता है। तो कोशिश यही है सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की यहाँ पर कि इस बार फिर से वो गलतियां रिपीट ना हो जो पिछले 2-3 साल में हुई। इस बार जो ये मेन कनेक्शन है सेंट्रल कश्मीर का, ये पहाड़ियां, यहीं पर आतंकियों की मूवमेंट रोक दी जाए ताकि आने वाला विंटर जो है न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी आसान रहे। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें आगे भी इस पर आपसे